नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। दोस्तों, आपको इस लेक्चर में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हर क्वेश्चन की जो भी डिटेल निकलती होगी वो सब आपको बताई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी जो तैयारी है वो इस चैनल के माध्यम से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में आपको 25 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको अपना राइट आंसर कमेंट करना है। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसी 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना जवाब हमें कमेंट करके बताना है। और वीडियो के लास्ट में आपको 5 टेस्ट दिए जाएंगे। अगर आपने हमारे इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये टेस्ट ज़रूर आते होंगे। तो इस टेस्ट का जो जवाब है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? 5 सेकंड का समय आपके पास। प्लीज़ इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, किसकी स्थापना कब हुई, ये किसकी याद में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और ये किसकी याद में दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? तो 31 अगस्त को दिया जाता है। आखिर ये पुरस्कार 31 अगस्त को क्यों दिया जाता है? क्योंकि 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे की जयंती होती है, तो उनकी जयंती वाले दिन इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। वो 6 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? देखिए, सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सार्वजनिक सेवा वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। समुदाय नेतृत्व की श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक है? 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कैलाश सत्यार्थी थे। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1980 में इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और कैलाश सत्यार्थी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने ये जो पुरस्कार है ये मलाला यूसुफज़ई के साथ शेयर किया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो 5 सेकंड का समय है, राइट आंसर कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइप्रस। देखिए, साइप्रस और कोसोवो ये 2 देश ऐसे हैं जिनके झंडे पर इनके देश का जो नक्शा है वो अंकित किया गया है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 5 सेकंड का समय, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड।
एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है, सिम का अभिप्राय क्या है? सिम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। 5 सेकंड का समय है, राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इसकी दो फुल फॉर्म है, एक है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 5 सेकंड का समय आपके पास, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो दिवस है ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। उनकी जयंती होती है इस दिन। उनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2012 में हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस वाले दिन खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। देखिए, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं और उन राज्यों में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं विधान परिषद की, बिहार में 75 सीटें हैं विधान परिषद की, कर्नाटक में भी 75 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं विधान परिषद की और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 5 सेकंड का समय है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और अगर पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो मीरा कुमार थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। और देखिए, लोकसभा को निम्न सदन या लोगों का सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है और अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें कितनी हो सकती है ये पूछा जाए तो 552 हो सकती है। और देखिए, 545 सदस्यों में से जो 2 सदस्य हैं ना, वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। और इन 2 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो इन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? 5 सेकंड का समय है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसका राइट आंसर है हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। और कहाँ पे लड़ा गया, तो हल्दी घाटी नामक के स्थान पर लड़ा गया था ये युद्ध। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? 5 सेकंड का समय है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और ये कहाँ पे है? तो ये केरल के इडुक्की जिले में है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? 5 सेकंड का समय है, राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, उन्हें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? 5 सेकंड का समय, आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो उस अभिलेख का नाम है बोगज कोई। बोगज कोई जो अभिलेख है वो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। और ये जो अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? 5 सेकंड का समय है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, आयरन सल्फाइड, FeS2। झूठा सोना के नाम से आयरन सल्फाइड को जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है FeS2। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 5 सेकंड का समय आपके पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 9 सेकंड लगते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 9 सेकंड लगते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। इसका आंसर कमेंट करिए कि द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बराक ओबामा। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। और बराक ओबामा को तो आप जानते ही होंगे, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, डॉस का पूरा नाम क्या है? 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका राइट आंसर कमेंट करिए। देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। राइट आंसर कमेंट करिए कि किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, जिसमें 8 राज्य शामिल हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। एक केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली ही शामिल है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, 8 राज्यों में है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ इस राज्य की सीमा लगती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 5 सेकंड का समय है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर कमेंट करिए कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 5 सेकंड का समय आपके पास। आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 5 सेकंड का समय है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1985 में। देखिए, दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें दल बदल विरोधी कानून को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? 5 सेकंड का समय। आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मीर जाफ़र। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक तरफ थी। तो इनके बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था बक्सर के युद्ध में, ये पूछा जाए तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था इस युद्ध में। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 5 सेकंड का समय। इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गांधी जी। हरिजन समाचार पत्र के संपादक गांधी जी थे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हरिजन समाचार पत्र ये कब प्रकाशित किया गया था? तो 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 5 सेकंड का समय आपके पास। आपको राइट आंसर कमेंट करना है। अगर आपने ये इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत ही आसानी से आता होगा। बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। देखिए, इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो 5 सेकंड का समय। राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट हमारे भारत के एक महान खगोल शास्त्री थे और बहुत फेमस थे ये। और आपको मालूम होना चाहिए कि
आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसरो की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर एग्ज़ाम में फुल फॉर्म तो पूछ ही ली जाती है, तो आप किसी की भी फुल फॉर्म मत छोड़िए, सब याद करिए। अगला क्वेश्चन है, तटीय मंदिर जिसे आप शोर टेम्पल के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? 5 सेकंड का समय, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाबलीपुरम में। तटीय मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और देखिए, तट मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था 1984 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1984 में किया गया था। और यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। तो यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक और सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये थी यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा, प्लीज़, ताकि और भी स्टूडेंट जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी भी तैयारी हो सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको 5 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है हमें। तो देख लेते हैं हमारा टेस्ट क्या है। देखिए, हमारा पहला टेस्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आता होगा। तो इसका आंसर भी कमेंट करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है, बस क्वेश्चन 1 लिख के आपको ऑप्शन लिख देना कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर बताना है और सार्क की फुल फॉर्म भी आपको बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। 5वां क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चन के जवाब ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।